ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कोल का निचला हिस्सा बोल रहा होता है और कोल उसके पीछे भागता है। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि वो एल्डर कोल के ऊपर हमला कर देता है। कोल उसके पीछे जाता है तो कोल के ऊपर हमला करते हैं, जिसके कारण कोल नीचे गिर जाता है। और कोल के निचले हिस्से को वो एक बेल की मदद से रोकने की कोशिश करते हैं, अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं। और एक एल्डर कोल पर हमला करता है, जिसके कारण कोल नीचे गिरने लगता है और बहुत इंजर्ड हो जाता है। तो गॉड ल्यू वहाँ पर आकर कोल को बचा लेती हैं और कोल के दूसरे हिस्से हिस्से को भी वो अपने तरफ खींच लेती हैं। उस बेल वाले ट्रेजर को तोड़कर अपने तरफ खींच लेती हैं, जिसके कारण के बेल वाला ट्रेजर भी टूट जाता है और कोल का निचला हिस्सा बेल बेल से दूर होकर गॉडल्यू के पास आ जाता है। जिसके बाद गॉडल्यू कोल के निचले हिस्से को अपने पास ले लेती हैं और कोल के अंदर अटैच कर देती हैं, जिसके कारण कोल बहुत ही ताकतवर हो जाता है। और उसके बाद कोल एक डायलॉग मारता है और उसमें कहता है कि अब किसी के बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो मेरे सामने आ सकता है। और कोल कहता है कि अब मेरे सामने आओ, जिस किसी को भी लड़ना है, क्योंकि कोल की पूरी बॉडी अपने उसके अंदर आ गई थी। और उसके बाद कोल अपनी पूरी बॉडी के पूरी ताकत के को यूज करने लग जाता है। और अपर वर्ल्ड वाले लोग कोल एलेक्स के गांव के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स शील्ड बनाकर रोक लेता है। और कोल अपने फुल अटेंशन के साथ एक बर्ड पर हमला करता है, तो बर्ड उस पर हमला करती है तो कोल उस बर्ड को पूरी कोई निगल जाता है, क्योंकि कोल बहुत ही ताकतवर हो जाता है। ये देखकर सभी एल्डर चौंक जाते हैं। फिर सभी एल्डर क्लिंग फॉर्मेशन गॉडलिव पर लगाती हैं, तो कोल कहता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है क्या। तो गॉडलिव कहती है ये छोटी मोटी फॉर्मेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर गॉडलिव एक अपना वर्ल्ड खोलती हैं, उसके साथ उन सभी बंदों को पकड़कर उस वर्ल्ड के अंदर खींच के लेके चली जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि यहाँ पर इनोसेंट लोग मर रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को इसके अंदर जाके हम मेरे से लड़ाई करनी चाहिए। फिर अंदर खींच के लेके चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो वर्ल्ड का गेट भी बंद कर देती हैं। तो एलेक्स और सभी कहते हैं कि खतरा टल गया, और एलेक्स देखता है कि ऊपर वर्ल्ड के लोग भी बहुत सारे मरे होते हैं और लोअर वर्ल्ड के लोग भी बहुत सारे मरे हुए होते हैं। तो कहता है कि बहुत खतरा हो गया। तभी जेसिका आती हैं और जेसिका कहती हैं कि अ, इसका पूरा कनेक्शन जानने के लिए तुम्हें एक मीटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो तभी मीटिंग का बात सुनते ही वो बोलती हैं कि अब मेरे को सोने जाना है, और अंदर जा के सो जाती हैं ब्रॉन्ज बॉक्स में। फिर तभी एक वो क्रिएचर आता है, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पर एक एलेक्स ने एक क्रिएचर को माउंटेन के नीचे से आज़ाद करवा दिया था। वो अपनी ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में आता है और एलेक्स को बोलता है कि तुम्हें उस मीटिंग के अंदर जाना चाहिए जो अभी होने वाली है, जेसिका ने जिसके बारे में बताया। तो एलेक्स कहता है ठीक है मैं वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन क्या है। तो ये बोलता है कि मेरे को वहाँ पर एक कुछ काम करना है, सीक्रेट मिशन है, उसके अंदर तुम जाओ और मैं वहाँ पर जाकर अपना सीक्रेट मिशन तुम्हारे पीछे पीछे आके ख़त्म कर दूंगा। तो एलेक्स मान जाता है कि ठीक है मैं उधर जाऊँगा, और अपर वर्ल्ड के जो जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी बात जानकर उस मीटिंग के अंदर पता करूँगा कि वो लोग हमारे पर अटैक क्यों करते हैं और क्या चाहिए, किस लिए हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो वो क्रिएचर बोलता है ठीक है, तो तुम ज़्यादा देर मत करो क्योंकि मीटिंग अब शुरू होने वाली है। तो इतना कहकर क्रिएचर बोलता है कि ठीक है अब तुम चले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ से चला जाता है और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग होने वाली है। तो वहाँ पर अपर वर्ल्ड की वो सभी आने आ चुकी होती है और एलेक्स भी वहाँ पर चला जाता है। तो एलेक्स को देखकर अपर वर्ल्ड की वो उसकी क्रश आतर बोलती हैं कि ये बहुत अच्छा है, और उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो बोलता है एलेक्स बोलता है कि यहाँ पर मेरे को भी इनवाइट किया गया है। उसके बाद रेड कपड़ों वाली लड़की बोलती है कि तुम भी यहाँ पर हमारे साथ अपर वर्ल्ड में चलो, क्योंकि कुछ टाइम बाद अपर वर्ल्ड के ऊपर जाने वाला गेट बंद हो जाता है। तो ये सुनकर एलेक्स शर्मा जाता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम बातें करो। और उसके बाद तभी हम देखते हैं कि एक और एंट्री होती है, किसी को लगता है कि कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जेसिका की सेकेंड फर्स्ट बॉडी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और फॉक्स डीमन भी वहाँ पर आ जाती हैं, जिसके
देख कर बोलता है एलेक्स बोलता है कि जैसे कि फर्स्ट बॉडी आई है, तो वो पिछली वाली फाइट याद आ जाती है। और फिर एक लड़की बोलती है कि मैंने सुना है एलेक्स ने तुम्हें हराया है। तो एलेक्स इस बात को टालते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही वो मजाक में लड़ाई थी, और रियल में इसने मेरे को नहीं हराया है। हम सिर्फ ऐसे ही मजाक में लड़ाई कर रहे थे, और सीरियस फाइट नहीं थी। ये सुनकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि बोल सोच रहे थे कि एक छोटा सा लड़का जिसने वर्ल्ड की पॉपुलर लड़के को हरा दिया है, फिर एलेक्स उनको टी ऑफर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉक्स डीमन एलेक्स के पास आती है और उसको बोलती हैं कि मेरा कुछ काम बाकी है। और इतना कहकर तभी एक अननोन पर्सन आता है, जो वो बोलता है कि तुमने जेसिका को हराया है, लेकिन तुमने कुछ चीटिंग की होगी तभी हरा पाए हो। इसलिए वो जेसिका को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि तुम मेरे से वापस फाइट करो, और एलेक्स को फाइट का चैलेंज दे देते हैं। और सभी लोग पहले तो हैरान होते हैं, फिर कहते हैं ठीक है एक फाइट हो जाए। एलेक्स भी उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। उसके बाद यह एपिसोड यहीं समाप्त हो। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। हमारा न्यू चैनल है, आपको पता ही है, इसलिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए हमें हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।